अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग नो बेक चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। ट्राई करके मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, सब इसे बना सकेंगे जी। तो इस रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक पैन में शुगर सिरप तैयार करने के लिए हाफ़ कप शुगर चाहिए। उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ ही रखना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। इसे मिक्स करेंगे पहले हम। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और मिक्स करते हुए इसे अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसे हीट लगनी स्टार्ट हो चुकी है जी। तो आप देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही इसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो हम यहाँ पे इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट्स तक इसे पकाएंगे। पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और ये हमारा सिरप रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ठंडा होने के बाद जी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप आलमंड्स। क्रश आलमंड्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 2 पैकेट्स मैरी बिस्किट के। इन्हें हम हैंड क्रश करेंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह क्रश किए हैं। जब ये अच्छे तरीके से क्रश हो जाए तो जो हमने सिरप चॉकलेट सिरप रेडी किया आलमंड्स डाल के वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जी। तो ये हमारा बिस्किट का मिक्सचर रेडी जी। तो इसकी लेयरिंग करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉक वाला मोल्ड। आप इसको सिंपल किसी और डिश में भी प्लेस करके रख सकते हैं, यही रिज़ल्ट आएंगे। यहाँ पे हमने ये बिस्किट वाली जो लेयर तैयार की थी, हम इसकी लेयर क्रिएट करेंगे बिस्किट के मिक्सचर की। ये हमने सारे मोल्ड में डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप फौरी तौर पर देख सकें। अब यहाँ पे हमने इस लेयर को प्लेस करके अच्छे तरीके से सेट करना है। आप किसी भी रबड़ के स्पैचुला से इसे सेट कर सकते हैं। जब ये सेट अच्छे तरीके से हो जाए तो हमने इसे रेफ्रिजरेट करना है। आप तकरीबन इसे 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली सेट हो चुकी है। अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए 1/3 कप ऑफ विपिंग क्रीम। यहाँ पे ये विपिंग क्रीम ठंडी थी। अब इसे माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकंड। यहाँ पे विपिंग क्रीम बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। उसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम चॉकलेट। आप यहाँ पे चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है, आप 200 ग्राम लें तो यही रिज़ल्ट आएगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। ये बहुत ही इजीली गर्म विपिंग क्रीम में अच्छे फ़ौरन मिक्स हो जाएगी, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास चॉकलेट रेडी है। अब हम इसे रेडी करके रूम टेम्परेचर में वेट करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हमने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लेंगे। जो बिस्किट की लेयर बनाई थी उसके ऊपर इस सारे मिक्सचर को ऐड करेंगे और अगेन इसे 30 मिनट के लिए इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे सेट करके अच्छे तरीके से। अब मैं 30 मिनट्स के बाद आपको दिखाती हूँ। 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा नो बेक चॉकलेट केक रेडी है। बहुत ही अमेजिंग केक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इस केक को ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। इजीली ये इसमें से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारा चॉकलेट केक रेडी है। इस केक को हम बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमें किसी भी बेकिंग पाउडर, किसी भी बेकिंग सोडा और किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए आप इसे हर कोई बआसानी बना सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में इसे ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जी, तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।